हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपने अभी 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व जो मैंने करवाया था उसमें बुक्स एंड ऑथर जैसे डीएस कर्वे की किताब पूछी गई है, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सब की किताब जरूरी है। और आपके लिए ये सोशल रिफॉर्मर्स की सारी किताब जैसे बी आर अम्बेडकर की किताब कौन थी, ये जरूरी है। तो मैंने सोचा कि इसका प्रैक्टिस करवा दूं और आप सभी के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी रहेगा। पहले पढ़िए फिर प्रैक्टिस, और ये चलता रहेगा, ठीक है। सो पहली किताब हमने रखी है हिंद स्वराज। किसने लिखी है? हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? राइट आंसर करिए। एक जरूरी चीज मैं ये दिखा दूं कि अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो तो 299 रुपीज में आपको ये स्टडी मटेरियल इस तरीके से मिल जाएगा। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, एक जगह आपको नोट डाउन, जैसे यही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। नोटेड डाउन मिला हुआ है। अगर आपको पूरी क्रैश कोर्स ज्वाइन करनी है तो वो 999 में क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। जल्दी जल्दी पहला क्वेश्चन आंसर आपने कर दिया होगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल और सारा कुछ मिल जाएगा आपको आपके 999 वाले में, याद रखिएगा। तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हमारा टारगेट है। इंडियन स्ट्रगल, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर। इंडियन स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है बताइएगा जरूर, बताइए। इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? गांधी, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो ये सुभाष चंद्र बोस की लिखी हुई किताब है। अगला क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये किताब मेरे पास है भी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और मेरे सामने ही दिख रही है, ठीक है। ये अंबेडकर के द्वारा किताब लिखी है, वेरी पॉपुलर। आपको या तो मैचिंग में क्वेश्चन दे देगा या डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अल्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बुक्स एंड ऑथर बहुत पूछे जा रहे हैं और आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बिलोंग्स टू, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? गांधी, अंबेडकर, बोस एंड टैगोर। सत्य के प्रयोग बताइए, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी राइट आंसर क्या है? बहुत सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। 10 बजे वाली क्लास मिस मत करिएगा हर हाल में। सुबह 10 बजे और शाम में भी क्लास हो रही है, दोनों टाइम आप मिक्स मत करिए। तो ये है गांधी। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये किसने लिखा था और किसके बारे में लिखा था? बुद्ध एंड धम्म, पहली चीज ये किसने लिखा था? यहाँ नहीं है, यहाँ पूछा गया है किससे संबंधित है? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो देखो महात्मा सॉरी गांधी यहाँ नहीं है, यहाँ अंबेडकर है। अंबेडकर लास्ट टाइम में जहां वो रह रहे थे वहां 20,000 समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म उन्होंने ग्रहण कर लिया था। लास्ट में उन्होंने कहा था कि आई बॉर्न एज हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज हिंदू, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो ये बुद्धिज्म इन्होंने इसका सपोर्ट किया था, बौद्ध धर्म इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये किताब इन्होंने लिखी है। किसके द्वारा लिखा गया? ये भी आंसर इसमें है। अगला है एन इंडियन पिलग्रिम। इंडियन पिलग्रिम किसने लिखा है? इंडियन पिलग्रिम, अच्छा पिलग्रिम क्या होता है भाई बताइए, कोई जानता है क्या? आप लोग जाते हो ना तीर्थ स्थान घूमने, तीर्थ स्थान आप में से बहुत सारे लोग जाते होंगे घूमने। तो ये पिलग्रिम को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंट दे दिया मैंने, पिलग्रिमेज तीर्थ स्थान को कहते हैं। पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री। बोस, गांधी, अंबेडकर, कौन है राइट आंसर? तो ये हैं सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। ये भी आपके सिलेबस में, सिलेबस आपने नहीं देखा है तो देख लो भाई, यूनिट 7 का ये पार्ट है और ये किताब डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। यहां देख लो यूनिट 7 में टॉपिक नंबर कितना है? तीसरे से शुरू है, सोशल रिफॉर्मर्स से, फ्रीडम मूवमेंट, इन सब से जगह से, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको एप्लीकेशन पे फ्री मॉक टेस्ट भी दूंगा 12 बजे से 3 बजे तक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 12 से 3 तक आपको मिल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हु वेयर सुद्राज, ये किसने लिखा है? हु वेयर सुद्राज में चर्चा है ब्रिटिश रूल, कास्ट ओरिजिन या फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये कास्ट ओरिजिन के बारे में है, ये तो सिंपल आप जानते हो। किसने लिखा था हु वेयर सुद्राज? हु वेयर सुद्राज लिखा है अंबेडकर ने। अंबेडकर की एक और किताब यहां मिल गई, हु वेयर, यहां देखो ऊपर लिखा है हु वेयर सुद्राज, यानी सुद्रा कौन थे, ठीक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका वाज रिटन बाय, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका किसकी रचना है? बोस, अम्बेडकर, गांधी या तिलक। आपको मालूम है ना सबसे पहले जेल टर्म, यानी सबसे पहले जेल गए थे गांधी, कहां पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये किताब किसने लिखी है? पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये अंबेडकर है, गांधी है, बोस है या नेहरू है? राइट आंसर क्या है इसका बताइए? पार्टीशन और कौन है इसके राइट आंसर? बोलिए, सोच के बताइएगा, बोस है, नेहरू है। पार्टीशन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये रिटन है किसके द्वारा? अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, ये किसके द्वारा लिखा गया? बहुत अच्छी किताब है ये,
और ये इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में आपको सही जानकारी देगी। 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हमें करना है, टारगेट है हमारा। तो ये है किसके द्वारा, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका सिलेबस का हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, की टू हेल्थ, ये किसकी रचना है, की टू हेल्थ, गांधी, अंबेडकर, बोस या पटेल। बहुत अच्छा चीज है, अगर हेल्थ आप ठीक रखना चाहते हो तो उसकी कुछ कीज होते हैं। अगर आप नशेड़ी हो, सुबह उठ करके आप मोबाइल स्क्रॉल में लग जा रहे हो या कोई एडिक्शन है, तो आप हेल्थ थोड़ी, आपका हेल्दी ठीक है, मतलब हेल्दी आप हो ही नहीं। तो की टू हेल्थ वाज रिटन बाय पटेल या बोस या अंबेडकर या गांधी, तो ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया है की टू हेल्थ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये किससे संबंधित है या किससे डील करता है, सोशल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, रिलीजन या एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये कब लिखा गया था ये कब लिखा गया था, ये नोट्स और ये पूरी ई बुक 250 पेज की हमारी बुक है जो आप पढ़ सकते हो, याद रखिएगा। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर की, ठीक है ना। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी किसकी रचना भाई, भीमराव अंबेडकर की। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात करता है कि माइनॉरिटी का ध्यान स्टेट को कैसे रखना चाहिए। आजाद हिंद स्पीच बिलोंग्स टू, आजाद हिंद किससे जुड़ा हुआ है, ये तो आप जानते भी होंगे, बहुत बार पढ़े भी होंगे, ये सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बुक रिटन बाय, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया है, आज भी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात होती है तो ये महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रीडल्स इन हिंदुइज्म, रीडल्स इन हिंदुइज्म बहुत अच्छा किताब है ये। और हिंदुइज्म की जो पहेलियां हैं, या आप समझो कि जो कुरीति है हर धर्म में, उसे अगर आप बाहर निकलने जाते हो तो बहुत तरह से थोप दिया जाता है। तो ये है गांधी, अंबेडकर या बेस, राइट आंसर इज अंबेडकर, ठीक है, राइट आंसर इज अंबेडकर। एकदम रट लो इसको, ये पूछा जा रहा है 2023 के क्वेश्चन, कल ही मैंने सॉल्व करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर के देख लेना। विलेज स्वराज यानी ग्राम स्वराज, इस ग्राम स्वराज का सपना किसने देखा था, ग्राम स्वराज किसने देखा था ये सपना, बताइए। ग्राम स्वराज, बोस, गांधी, अंबेडकर या मार्क्स, तो ये है गांधी के द्वारा, ठीक है ना। ग्राम स्वराज किसके द्वारा संबंधित है, गांधी के द्वारा। रनाडे गांधी जिन्ना वाज रिटन बाय, यह पुस्तक किसने लिखी, अंबेडकर, बोस, गांधी, ठीक है, किसने लिखी थी, रनाडे, गांधी एवं जिन्ना। एमजी रनाडे कौन थे, गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले के गुरु एमजी रनाडे के गुरु केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये लीनियज याद रखिएगा, गुरु परंपरा है, ठीक है ना। तो ये किताब किसने लिखी थी, ये भी अंबेडकर ने लिखी है। अंबेडकर ने इन पे, इनके जो विचार हैं, आपको मैं अंबेडकर और गांधी के जो बीच में जो चिट्ठी आदान प्रदान हुआ है उसके बारे में आपको मिल जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, पढ़िएगा उसको, ठीक है। अगला है बुक रिलेटेड टू साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से द्वारा जो किताब है उसका नाम क्या है, इंडियन स्ट्रगल, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, हिंद स्वराज, आजाद हिंद। तो साउथ अफ्रीका रिलेटेड अगर स्ट्रगल देखा जाए तो इसके लिए रिलेटेड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका गांधी के द्वारा लिखी गई है। चलिए जल्दी से आप लोग 20 क्वेश्चन करने वाले तो अपने एक ताली जरूर बजाना। विच बुक एनालिसिस एनालाइजेस 1857 रिवोल्ट एंड आईएनए सोल्जर, ये किसने, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हिंद स्वराज। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, सावरकर की किताब है जिन्होंने 1857 में फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा था उन्होंने, ठीक है, और इसको कहा भी था कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, लेकिन सावरकर की उस समय ये किताब को बहुत ज्यादा पब्लिश नहीं करने दिया गया। तो ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये विकसित है, बात लिखी गई है। किस विचारक ने जाति पर सर्वाखन लिखे, जाति पर सबसे ज्यादा किसने लिखा है, अगर आपको नहीं मालूम है तो अंबेडकर ने सबसे ज्यादा जाति पे लिखा है, ऊपर मैंने कई किताबों का नाम दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन कुछ दे दनादन करते जाना है। फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, चूंकि गुरु नानक देव आप में है इसलिए गुरु नानक का यहाँ ऑप्शन सही है, गुरु नानक आपके सिलेबस में। एक ओंकार ये किसने दिया था, 30 क्वेश्चन हम और करेंगे। एक ओंकार भी गुरु नानक देव ने किया था, ये क्वेश्चन शायद आपने किया है। आइए, ये क्वेश्चन नहीं किया, कबीर किस भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, कबीर वाला क्वेश्चन यूनिट 7 हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिट 7 में इससे बढ़िया रिवीजन आपका हो ही नहीं सकता है। सारा क्वेश्चन करो, पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है पिछली बार, सारा पढ़ा दिया है, अब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और क्या चाहिए आपको। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप पढ़ाई करिए जाके, फ्री में भी अवेलेबल है, हमारे पेड क्लास में भी अवेलेबल है। कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। बुक रिटेन बाई कबीर, कबीर के द्वारा जो किताब लिखी गई थी क्या नाम था उसका, बीजक, बीजक, वाचना, हिंद स्वराज या सर्वोदय। बुक जो कबीर के द्वारा लिखी गई है उसका नाम है बीजक, ठीक है, याद रखिएगा। वाचन किसके द्वारा लिखा गया है, बासवेश्वर के द्वारा, लिंगायत संप्रदाय के जो फाउंडर थे बासवेश्वरा, उनके द्वारा ये लिखा गया है। क्लियर है ना, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
लिंगायत मूवमेंट लीडर, लिंगायत आंदोलन के नेता बसवेश्वर, रॉय, कर्वे, बोस, कौन इसके उसमें है लिंगायत आंदोलन के नेता? तो बसवेश्वर है, मैंने अभी बताया भी था, बिल्कुल सही। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस, यानी कि इंडियन रिनेसांस भी कहते हैं, रिनेसां भी कहते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन है? विवेकानंद, राजा राममोहन राय, कर्वे या गांधी? राइट आंसर बताइए, कौन है राइट आंसर? तो ये है भारतीय राजा राममोहन राय, ठीक है। सती प्रथा के बारे में, सती एबोलिशन एसोसिएटेड विथ अंबेडकर, रॉय या बोस? अब इसी के साथ आपको मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, कुछ क्वेश्चन लगातार करने हैं आपको। तो ये किसका है? आंसर भी नीचे दिखता जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से फटाक से आंसर करते रहिए, बेईमानी नहीं। इस तरीके से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है आपको। आंसर नीचे दिख रहा है, लेकिन याद रखिएगा ये कोई बेईमानी नहीं करनी है इसमें। अभी तक जो क्वेश्चन हुए उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था। शिकागो का भाषण किसने दिया था? ये भी विवेकानंद ने दिया था। तो जो लोग भी विवेकानंद मान रहे हैं बिल्कुल सही है। फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? जो लोग होशियार हैं, रिजल्ट चाह रहे हैं, वो जवाब देंगे 1828, 1829, 1830। इनमें राइट आंसर कौन सा है? सती के लिए एक्ट कब आया था? ये भी ऑप्शन देता हूं, 1828, 1829, 1830। बताइए जल्दी से। सती प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट आया था जो सती के खिलाफ, कौन था उस समय गवर्नर जनरल? ये भी बता देना, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, आपकी औकात क्षमता पता चल जाएगी। चलिए, फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? विवेकानंद, रॉय या कर्वे या बोस? तो ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद है। एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी किसने बनाया था? बताइए। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कर्वे, रॉय, अंबेडकर या गांधी? तो ये भी डीएस कर्वे थे, जो आपके सिलेबस के पार्ट है। सिलेबस से हटकर कुछ भी नहीं पढ़ना है, सब सिलेबस में दिया हुआ है वही पढ़ना है। और इसकी पूरी ई बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, सिंसियरली आप तैयारी करना चाहते हो, आपको मालूम है ना 22, 23, 24, 25 सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सिंपल वर्ड्स में मैं समझाता हूं, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। आपको एक ही काम करना है, 299 रुपए आप हमारे क्यूआर पे कर सकते हो। उसके बाद आपको हम पेड ग्रुप में ऐड करेंगे, और उसमें आप जैसे ही फाइल सेक्शन में जाओगे टेलीग्राम में, या ऐसे ही जैसे ग्रुप ज्वाइन करोगे, देखो 2022 का, 24 का, 25 का प्रैक्टिस शीट, गवर्नमेंट स्कीम, सारा कुछ ई बुक हिंदी इंग्लिश सब मैंने भेजा हुआ है, आपको मोबाइल में दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ऐड करूंगा, वहां से डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, दे दनादन पढ़ते जाइए। जितनी किताबें मैं दे रहा हूँ उसकी प्राइस 1000 रुपीज है क्योंकि सारा चीज मैं दे रहा हूँ, PYQ और आपकी गाइड बुक एक ही साथ, दोनों लैंग्वेज में। आपके पैसे बचेंगे। अगर हिंदी इंग्लिश एक साथ रखता तो 500 पेज की किताब हो जाती ठीक है। चलिए, ऑटोबायोग्राफी लुकिंग बैक किसका लिखा हुआ है? ये तो आपके 2023 के क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। 2023 में चूंकि कुछ जगह एग्जाम कैंसिल हुए थे तो दोबारा भी एग्जाम हुआ था। ऑटोबायोग्राफी लुकिंग बैक ये कर्वे के द्वारा लिखा गया है। प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा किससे जुड़ा? गांधी, अम्बेडकर, बोस, कबीर? जल्दी बताइएगा। अहिंसा की बात किसने की थी सबसे ज्यादा? सत्य और अहिंसा, गांधी जी। गांधी जी ने अपने जीवन भर अहिंसा की बात की, अहिंसा को फॉलो किया, लेकिन बड़ी दुखद घटना हुई 30 जनवरी 1948 को, उनकी मौत हिंसा से हुई। ऑथर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी हैं, ठीक है, ये भी सही है।
16 नंबर क्वेश्चन आइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है यार, 3 सेकंड में नहीं बना तो छोड़ दो। गांधी जी, है ना। आईएनए वाज फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल, क्या था आईएनए बताइए? इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसने बनाया था? गांधी और बोस, रॉय या कर्वे? आईएनए की स्थापना किसने की थी? आईएनए की स्थापना किसने की थी? सोचो, आईएनए की स्थापना किसने की होगी? ठीक है। गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये सुभाष चंद्र, इंडियन स्ट्रगल की किताब किसने लिखी है? मैंने इसका आंसर दिया हुआ था। ठीक है ना, तो इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ये कौन है? भारतीय संविधान के निर्माता। तो ये है हमारे भीमराव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी रचना है? ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखा गया है अंबेडकर के द्वारा। हु वेयर सुधरा, ये भी आपने दोबारा किया है, तो इसका आंसर भी आप जानते होंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? मेधा पटकार, अरुणा रॉय, हजारे या कर्वे? साइकोलॉजी वाला प्रैक्टिस सेट सामने आएगा, फिर से उसको भी करना है, क्योंकि 2 साइड से मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस अब करवा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन, अरुणा रॉय, ठीक है, सॉरी अरुणा नहीं, मेधा पटकार, सॉरी फॉर दैट, मेधा पटकार। एंटी करप्शन आंदोलन से कौन जुड़े हैं? अन्ना हजारे, रॉय, बोस या कबीर? अन्ना हजारे जुड़े हुए हैं। आरटीआई आंदोलन के लीडर, 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइएगा, यहीं पे आपसे गलती होगी पक्का, 90% लोग गलत करने वाले हैं। आरटीआई मूवमेंट लीडर कौन है भाई? अरुणा रॉय, याद रखिएगा। सर्वोदय कॉन्सेप्ट बिलोंग टू, सर्वोदय किसका अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है? गांधी, रॉय, अम्बेडकर। तो सर्वोदय मूवमेंट भी चलाया था गांधी जी ने। ट्रस्टीशिप थियरी किसकी है? हालांकि ये इनका अकेले का नहीं है, लेकिन हाँ आप कह सकते हो कि इससे कौन जुड़े हुए हैं इन ऑप्शन में। तो ये गांधी है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, दुनिया में जो वेल्थ है वो ट्रस्टीशिप की जिम्मेदारी उन वेल्दी लोगों के पास है, ना कि बाकी लोगों के पास। गुरु ग्रंथ साहिब कंटेंट्स टीचिंग्स ऑफ, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं हैं? गुरु ग्रंथ, कबीर या दोनों? देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर और गुरु नानक दोनों की रचनाएं संकलित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी किसकी है, तो बहुत लोग है, ये मत सोचिएगा सिख धर्म गुरु का है, कबीर की भी रचनाएं उसमें संकलित हैं। ठीक है, ये मैक्सिमम लोगों का गलत हो जाएगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब को किसने संकलित किया था? पिछले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया गुरु ग्रंथ साहिब किस लिपि में लिखी गई, ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में बताया है। तो HUQP21 की प्लेलिस्ट में जाइए या हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे हमने लिस्ट, हमारे टेलीग्राम पे हमने लिंक भेजा हुआ है, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। वाचनाज किससे जुड़ा हुआ है? वाचनाज अभी मैंने बताया था वचन बासवेश्वर का है। और 30 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, जो करेगा मैं समझ जाऊंगा रिजल्ट उसका होगा। बाकी के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।